हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आज के दिन में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड टाटा मोटर्स को शॉर्टलिस्ट करके रखा है, ठीक है। इन दोनों में से जिसमें सेटअप पहले बन जाएगा और जो बेटर अपॉर्चुनिटी देगा उसके अंदर मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूं। अभी के हिसाब से आप देखोगे मेरी कोई भी पोजीशन यहाँ पे नहीं है, मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, मैंने वॉच लिस्ट में ऐड करके दोनों स्टॉक्स को रख लिया है। अगर मैं एसबीआई में देखूं तो पैरेलल चैनल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ट्रेड बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैं क्या देखूंगा कि अगर मुझे ऑन एन एवरेज एक छोटी मान लो लेट से 50,000 की क्वांटिटी लेनी है मुझे, ठीक है, पोजीशन बनानी है, तो मैं देखूंगा कितनी क्वांटिटी 50,000 में आएगी। तो आप डाल डाल के देखो, नीचे ही आपको दिखाई देगा मार्जिन कितना लग रहा है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे, ठीक है। तो ऐसी आप फिगर रखो जिससे आपका 50,000 के अंदर अंदर का मार्जिन रहे, ताकि आप उस पोजीशन को बनाओ वो स्मूथली एग्जीक्यूट हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है आपकी कि ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, ठीक है। ओके, अब आप रेडी हो ट्रेड लेने के लिए, क्वांटिटी आपको पता है, ठीक है। अब हमें वेट करना है अपने एंट्री पॉइंट का। एंट्री पॉइंट क्या कि इस चैनल के अपसाइड में क्लोजिंग मिल जाए तो मार्केट एक अपसाइड का मूव दे सकता है, 1:2 का इजीली ट्रेड स्टॉक दे सकता है। आपको ये सिखाने के लिए एक मैं पोजीशन बना के दिखा रहा हूं, बना के दिखाऊंगा मैं इस पोजीशन को भी, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। क्लोजिंग का वेट करते हैं, लेट्स सी। ओके, देखते हैं क्लोजिंग मिलती है या नहीं मिलती। लग तो रहा है कि मिल जाएगी, बट अगर नहीं मिलती, मान लो एक आध पॉइंट से भी रह गई, तो भी हमें वेट करना पड़ेगा एक प्रॉपर क्लोजिंग का ही, चाहे हमारा ट्रेड रह जाए चलेगा। लेकिन बिना क्लोजिंग के अगर आप घुसोगे तो उसके लिए कोई एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए होता है आपको। देखते हैं आगे क्या होता है ट्रेड में, लेट्स सी। क्लोजिंग नहीं मिली, अभी हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनानी, वेट करना है। ओके, सो एज एक्सपेक्टेड क्लोजिंग नहीं मिली थी, तो मार्केट नीचे से टप्पा खा के फिर ऊपर आता हुआ दिख रहा है। और ये जो टप्पा खाकर आया है ना मार्केट, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल और मिडल लाइन चैनल की और लोअर लाइन तीनों चीज का सपोर्ट है, जिसकी वजह से एक एग्रेसिव एंट्री यहाँ पे मारी जा सकती है। यहाँ पहले ही मार्केट हमें बता रहा है कि मैं तोड़ के ऊपर जाने वाला हूँ, बट आई ऑलवेज सजेस्ट अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो ऐसी एग्रेसिव एंट्री में ना पड़े। मैं भी देखो अभी ऑर्डर लगाऊंगा, और अगर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होता मेरा ऑर्डर विद इन अ मिनट और टू, तो मैं इसको कैंसिल करके प्रॉपर क्लोजिंग का ही वेट करूंगा। क्योंकि ऐसे सिनेरियो में, ऐसी एग्रेसिव एंट्री में कुछ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स आपको डिफाइन करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे देखो अब मैंने ऑर्डर मार दिया एक, सही है, अब मैं वेट करूंगा। अगर ये तुरंत एग्जीक्यूट हो गया विद इन अ मिनट और टू, तब तो मैं वेट करूंगा इस एग्रेसिव एंट्री का, नहीं तो इसको कैंसिल करके मैं प्रॉपर क्लोजिंग का वेट करूंगा, फिर वहां से एक पोजीशन बनाऊंगा, लेट्स सी। ओके, सो मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता हुआ दिख रहा है अपने मूव को, इसलिए हमें इस एग्रेसिव एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा, पता चले लेके हम उल्टा फंस जाए, ठीक है। अब मैं वेट करूंगा प्रॉपर क्लोजिंग का ही। अब मैं यहाँ पे रेडी बैठा हूँ एकदम, 350 एंटर कर दिया है मैंने यहाँ पे। जैसी मेरी क्लोजिंग मिलेगी मैं लिमिट ऑर्डर लेना चाहूंगा, अभी देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें अपसाइड में क्लोजिंग मिल गई, करेक्ट। अब हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। मैंने यहाँ पे प्राइस देखा कहाँ पे मैं क्लोजिंग मार्केट से चाह रहा था, जहाँ पे मार्केट ने नहीं दी मुझे, लेकिन मैं लिमिट ऑर्डर वहीं का लगाऊंगा, क्योंकि मैं महंगा नहीं खरीदूंगा। मेरा सीधा फंडा ये है कि जब मार्केट मेरे हिसाब से मुझे एंट्री देगा तब मैं एंटर करूंगा, नहीं तो मैं एंटर ही नहीं करूंगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा। यही डिसिप्लिन बिगिनर बंदे में लैकिंग होता है। वो क्या करता है, क्लोजिंग दूर मिल गई वहीं से ले लेता है ट्रेड, जिसकी वजह से उसका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। फिर जैसी मार्केट थोड़ा सा लॉस में दिखने लग जाता है, वो बंदा घबरा के एग्जिट कर जाता है, और उसके एग्जिट करते मार्केट टारगेट पे चला जाता है। तो समझ लो, अगर पहला स्टेप ही गलत कर दिया तो आगे के सारे स्टेप गलत होते चले जाते हैं। तो वेट करो, लिमिट ऑर्डर लगाया, अभी देखो प्लेस हो जाएगा। अब मैं इंडेक्स चार्ट पे देख रहा हूँ कि मेरा एसएल क्या है और मेरा टारगेट क्या है। फिर एसएल के हिसाब से हम एसएल ऑर्डर लगा के छोड़ेंगे, और टारगेट का हम वेट करेंगे। उसको पहले से हम सेट नहीं करेंगे। टारगेट पे आके या तो आप मैनुअली एग्जिट करोगे, या फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप ट्रेल कर सकते हो। स्टॉक में इतने छोटे फंड के साथ ट्रेलिंग में आपको कोई खास मजा शायद ना आए, बिकॉज ब्रोकरेज चार्ज यहाँ पे ज्यादा लगता है। हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, अब हमें कुछ नहीं करना, वेट करना है बिंदास। अब बस हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना रहता है। तो मैंने देखा कि मुझे कहाँ तक का एसएल देना है इंडेक्स चार्ट के हिसाब से, करेक्ट। अब मैं वापस गया वहाँ पे और अपना एसएल पे ऑर्डर पे क्लिक करा, और एक नॉर्मल प्राइस डाला, एक ट्रिगर प्राइस डाला। अगर किसी को ट्रिगर प्राइस और नॉर्मल प्राइस में कंफ्यूजन रहता है, तो यूट्यूब पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाली हुई है, एसएल वर्सेज एसएलएम ऑर्डर करके। आप उसको जाके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा ये भी, ठीक है। एक एसएल ऑर्डर लगाया, सेल पे क्लिक करा, वो पेंडिंग में चला जाएगा, छोड़ दो इसको, दैट्स इट। अब आपका ट्रेड एकदम सेफ है, या तो एसएल या टारगेट, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आप देख लो ऑर्डर में अब वो पेंडिंग में दिखने लग गया, दैट्स इट। ओके, सो मार्केट हमारे फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे आपको प्रॉफिट देखना अब स्टार्ट हो गया। आप यही देखो कि हमारा जो एसएल ऑर्डर है, अब हमें एग्जिट करने के लिए ना, जब टारगेट पे आ जाएगा मार्केट, तो पहले उसको कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर इसी को मॉडिफाई करके आप मार्केट क्लिक करके भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको ट्रेल करना है, उस केस में आपको इसको कैंसिल करना पड़ेगा, नया एसएल ऑर्डर बनाना पड़ेगा आधी क्वांटिटी के लिए, और रिमेनिंग आधी क्वांटिटी को आपको होल्ड करना पड़ेगा एज इट इज, ठीक है। जो आपकी आधी क्वांटिटी बुक होंगी वो आप मार्केट ऑर्डर पे ही एग्जिट करोगे। अब देखो टारगेट पे आता हुआ दिख रहा है, मैंने पढ़ लिया टारगेट 715 के पास है, तो जैसे ही 715 पे आएगा मार्केट, मुझे एग्जिट कर देना और कुछ नहीं करना। इस ऑर्डर को कैंसिल करा, वापस पोजीशन पे गया मैं अपनी, करेक्ट, और यहाँ पे अब मुझे एग्जिट करना है, आ गया टारगेट, कुछ नहीं करना, मौज लो। ये फर्स्ट टारगेट है। अगर आप बिगिनर हो, आपकी प्रोसेस यहीं खत्म हो जाती है, दैट्स इट। अगर आप इससे आगे बढ़ना चाहते हो, ट्रेलिंग वगैरह सीखना चाहते हो, तो वो फिर आगे के कंसेप्ट है। तो देखो, अगर आप बिगिनर हो तो सिंपल है कि 1:2 जैसे ही आए
आप पूरा एग्जिट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया, स्टॉक है वैसे भी। और अगर आप ट्रेल कर सकते हो, आप बड़ी क्वांटिटी से लेते हो, स्टॉक में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे आपने देखा कैपिटल ज़्यादा यूज़ करा 50 के अराउंड, फिर भी प्रॉफिट सिर्फ इतना ही हुआ, लेकिन ये रियलिस्टिक अप्रोच है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह से टू गुड टू बी ट्रू वाला सिनेरियो आपको दिखा देती है, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम भी तो बहुत सारी है, जैसे कि प्रीमियम डिके आपका आता है वहाँ पे, क्या आता है, प्रीमियम डिके। सेकंड चीज़ क्या आती है कि प्रीमियम में कभी कभी स्पाइक भी आ जाता है और कभी कभी बहुत तेज डिप भी आ जाता है, जिसकी वजह से आपके रखे रखे एसएल ऑर्डर भी स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं तो फिर आपका प्रॉफिट भी कम होगा, बस ये चीज़ याद रखना, दैट्स इट। ठीक है, तो चीज़ें सिंपल रखो, इस तरीके से सेटअप पे वर्क करो। आई होप आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल रही हो। अगर और डिटेल में सीखना चाहते हो तो अभी जाओ optiontradingonly.in पे, क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग। अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।